दुनिया के दीगर ममालिक की तरह अब पाकिस्तान में भी इलेक्ट्रिक गाड़ियों का इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है। इलेक्ट्रिक गाड़ियों से मुतालिक बहुत सारे सवाल पाए जाते हैं। बहुत सारे सवालात के जवाबात के लिए हमारे साथ मौजूद हैं दीवान मोटर्स की कंट्री हेड मिस सालिया हसन। कोई पाकिस्तानी इलेक्ट्रिक गाड़ी क्यों खरीदे? अपने लाइफस्टाइल की मेंटेनेंस के लिए जो सेविंग है वो इलेक्ट्रिक गाड़ी उसको दे सकता है। दैट इज सेफ्टी। कोई भी इलेक्ट्रिक गाड़ी विदाउट सेफ्टी नहीं आ रही। 3.7 मिलियन की मैं एक गाड़ी ले लेती हूँ, हर 3 महीने के बाद मैं उसके ऊपर 10-15 हज़ार खर्च करती हूँ। मैं जो पेट्रोल इस्तेमाल करी हूँ वो भी तो मेरी जेब से ही जा रहा है ना। आप मेरी गाड़ी इसलिए लेंगे क्योंकि मेरी गाड़ी 2-2.5-3 लाख महंगी है। महीने की वो आपको 30 से 40 हज़ार 67 to 70% की सेविंग दे रही है। कोई उसकी मेंटेनेंस नहीं है। 3 साल के अंदर अंदर जो आपने गाड़ी खरीदी, जो आपने उसके ऊपर खर्चा किया, वो आपने सारा ले लिया। 3 साल के बाद आप बोनस पर चल रहे हैं। कोई भी इलेक्ट्रिक गाड़ी जो है वो मुझे पर किलोमीटर कितने में चार्ज करेगी? वो आपको पड़ेगी पर किलोमीटर 4 रुपए में। एक आम इलेक्ट्रिक गाड़ी की जो बैटरी है वो कब एक्सपायर होती है, कितने किलोमीटर बाद एक्सपायर होती है? हर इलेक्ट्रिक गाड़ी की बैटरी हेल्थ होती है। 8 साल में अगर आपकी बैटरी 25% से नीचे आती है, हमारी कंपनी कहती है कि हम आपको रिप्लेस करके देंगे। 8 साल गाड़ी चला लेता है या 3 लाख किलोमीटर गाड़ी चला लेता है, इस अरसे में इतने पैसे बचा लिए होंगे कि वो 8 लाख रुपए की बैटरी डलवा सके। ROI गाड़ी की उसकी पूरी प्राइस 3.5 साल में पूरी हो। बैटरी आज 6 से 8 लाख की है। जब बैटरी यहाँ मैन्युफैक्चर होना शुरू हो जाएगी तो बस फिर वही 8 लाख की, 2 लाख की, 1.5 लाख की। पब्लिक पॉडकास्ट के साथ मैं हूं नवीद नसीम। नाजरीन, दुनिया के दीगर ममालिक की तरह अब पाकिस्तान में भी इलेक्ट्रिक गाड़ियों का इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है और यही वजह है कि पाकिस्तान में अब इलेक्ट्रिक गाड़ियों की मैन्युफैक्चरिंग भी शुरू हो चुकी है। लेकिन इलेक्ट्रिक गाड़ियों से मुतालिक बहुत सारे सवाल पाए जाते हैं। उसकी कीमत कितनी है, उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट कितनी आएगी, इन जैसे बहुत सारे सवालात के जवाबात के लिए हमारे साथ मौजूद हैं दीवान मोटर्स की कंट्री हेड मिस सालिया हसन। थैंक यू सो मच सालिया, आपने हमें पॉडकास्ट में ज्वाइन किया। पहले तो ये बताएं सालिया हसन कौन है, क्या करती हैं और आपको हमने यहाँ पे जो इनवाइट किया है उसकी बैकग्राउंड क्या है? Thank you so much for inviting me over. सालिया हसन is like any other woman पाकिस्तान में जो रह रही है। I belong to an upper middle class और शादी जल्दी होने के बावजूद मैंने अपनी स्टडीज़ किया। I am doing my PhD in automotives और उसके अलावा I had my own dealership और उसके बाद मैंने सोशल वर्क में मैं काफ़ी ज़्यादा इंगेज रहती हूँ। मैं ये बिलीव करती हूँ कि वी शुड डू समथिंग फॉर आवर कंट्री। उसमें मैं एक छोटी सी कोशिश मेरी थी, मुझे एक अपॉर्चुनिटी दीवान ने दी। मैं यहाँ आई, मैंने लॉन्चेस किए गाड़ियों के। नाउ आई एम वर्किंग एज अ कंट्री हेड एंड हेड ऑफ सेल्स एंड मार्केटिंग फॉर दीवान एंड आई एम ऑल्सो राइटिंग सर्टन इंटरनेशनल पेपर्स जो कि ऑटोमोटिव्स के ऊपर हैं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का के अगेंस्ट फ्यूडल माइंडसेट पाकिस्तान में कैसे मिटिगेट किया जा सकता है। सालिया, पहला तो क्वेश्चन मेरा सिंपल आपसे है, कोई पाकिस्तानी इलेक्ट्रिक गाड़ी क्यों खरीदे? कोई पाकिस्तानी इलेक्ट्रिक गाड़ी क्यों खरीदे? वो नंबर 1 इसलिए खरीदे कि अपने लाइफस्टाइल की मेंटेनेंस के लिए जो सेविंग है वो इलेक्ट्रिक गाड़ी उसको दे सकती है। इलेक्ट्रिक गाड़ी में एक और कंपोनेंट है, दैट इज़ सेफ्टी। अभी कोई भी इलेक्ट्रिक गाड़ी विदाउट सेफ्टी नहीं आ रही, वो सेफ़ होगा। यहाँ पर काफ़ी ऐसी कंपनीज़ हैं, व्हीकल्स हैं जो कि सेफ्टी प्रून नहीं हैं, एक्सीडेंट्स होते हैं। तो आप देखें ऑल टुगेदर आप किसी भी मिसहैप को बचा तो नहीं सकते, बट आप डैमेज को कंट्रोल ज़रूर कर सकते हैं, आप प्रिकॉशंस ले सकते हैं। तो इंस्टेड के पहले कोई नुकसान हो और बाद में यू गो फॉर समथिंग कि उसको ठीक किया जाए, यू टेक अ प्रिएम्प्टिव मेजर, आप पहले से उसके ऊपर काम करें। तो आई बिलीव इसलिए आप लें इलेक्ट्रिक गाड़ी। फिर उसके बाद इफ़ यू गो फॉर अ हायर वैल्यू कि आप इलेक्ट्रिक गाड़ी क्यों लें, हम उन 3-4 मुल्कों में से हैं जो कि टॉप 4 क्लाइमेट चेंज से मोस्टली अफेक्टेड हैं। हमारी जनरेशन्स ने भी इसी दुनिया में आना है, इसी मुल्क में रहना है, तो जब उन्होंने रहना है तो एनवायरनमेंट को कंड्यूसिव क्यों। सबसे पहले बात करते हैं एक इलेक्ट्रिक गाड़ी की कीमत की। पाकिस्तान में जो इस वक्त इलेक्ट्रिक गाड़ी अवेलेबल है, जैसे कि अगर मैं कंपेयर करूं उसको कि अगर मैं वैगन आर लेता हूं या मैं ऑल्टो लेता हूं या मैं कल्टस लेता हूं, तो पाकिस्तान में जो इस वक्त इस रेंज की गाड़ियां हैं वो कितनी कीमत में हमें मिल जाती हैं? देखिए जी, वो 35 लाख से लेकर
50 lakhs तक में आपको मिल जाती हैं, डिपेंडिंग उसके ऊपर रेंज क्या है। ठीक है। अच्छा, अब हर गाड़ी का एक ROI, एक इन्वेस्टमेंट का होता है ना। हमारा एक Yes. माइंडसेट है कि गाड़ी एक इन्वेस्टमेंट है हमारी, एज अ पाकिस्तानी मेरा भी यही माइंडसेट है। बट अगर मैं ये सोचूं कि मैं एक जगह इन्वेस्टमेंट करूं और 3 साल में शर्तिया मेरी इन्वेस्टमेंट मुझे वापस मिल जाए, ठीक है, और उसके बाद मैं जो चला रही हूँ वो बोनस है मेरे लिए, तो आई विल गो फॉर दैट। बिकॉज द मोमेंट आप एक पेट्रोल की गाड़ी खरीदते हैं, आपको ये पता है, मैंने 3000 किलोमीटर के बाद, छोटी गाड़ियों की बात कर रही हूँ जिस ठीक सेगमेंट में है। आपने बोला, जी बिल्कुल। 3000 किलोमीटर के बाद मैंने ऑयल चेंज कराना है, ऑयल फिल्टर चेंज कराना है, एयर फिल्टर चेंज कराना है, सीधा सीधा 10,000 का मेरा खर्चा है छोटी गाड़ी पर। ठीक है। ठीक है, अगर मैं बाहर मार्केट से उसमें सेकंड क्लास चीज़ें भी डलवाती हूँ जो सेकंड ईयर थर्ड ईयर की होती हैं, तब भी मैं 6,000 से 7,000 से नीचे नहीं जाती। और उसके अलावा जो पेट्रोल मैं उसमें लगाती हूँ, पेट्रोल की कीमतें आसमान को जा रही हैं। नो, लेट्स डिस्कस इन दिस वे। अगर मैं वैगन आर खरीदता हूँ जी। तो वो तकरीबन उसकी जो कीमत है वो 32 लाख से 37 लाख तक की है। ठीक है। ठीक है। मुझे इसी रेंज की गाड़ी 800 सीसी के बराबर गाड़ी, पहली बात तो ये कि आपकी जो 800 सीसी गाड़ी है आप उसको कैसे मेंशन करेंगी, उसकी वैल्यू क्या है, नंबर वन। नंबर टू, उसकी कॉस्ट क्या है। लाइक ये अगर मुझे 3.2 मिलियन से 3.7 मिलियन की मिल रही है तो मैं आपकी गाड़ी क्यों खरीदूं? हाँ, देखिए 3.7 मिलियन की मैं एक गाड़ी ले लेती हूँ, वैगन आर ले लेती हूँ, हर 3 महीने के बाद मैं उसके ऊपर 10-15 हज़ार खर्च करती हूँ, और मैं जो पेट्रोल इस्तेमाल कर रही हूँ वो भी तो मेरी जेब से ही जा रहा है ना, मेरी ठीक है। कमाई से ही निकल रहा है। आप मेरी गाड़ी इसलिए लेंगे क्योंकि मेरी गाड़ी इस गाड़ी से मैक्सिमम 2 ढाई 3 लाख महंगी है, ओके। नंबर 1। नंबर 2, महीने की वो आपको 30 से 40 हज़ार, 67 टू 70% की सेविंग दे रही है। ना आपने कोई ऑयल फिल्टर, ना आपने वर्कशॉप जाना है, कोई उसकी मेंटेनेंस नहीं है। फिर इलेक्ट्रिक गाड़ी की हीट प्रोडक्शन नहीं उसके अंदर होती, उसकी वेयर एंड टेयर भी उतना नहीं है जो आम, जो पेट्रोल गाड़ी का आपने नाम लिया उसमें 40,000 पर आप ब्रेक पैड्स चेंज कर देते हैं। Yes. इलेक्ट्रिक गाड़ी में क्योंकि हीट प्रोडक्शन नहीं होती, तो आप वो लाख से भी ऊपर चला सकते हैं। तो आप लेवल देख रहे हैं सेविंग का। ठीक है। आप अगर इसको थोड़ा सा आगे जाकर देखें तो 3 साल के अंदर अंदर जो आपने गाड़ी खरीदी, जो आपने उसके ऊपर खर्चा किया, वो आपने सारा ले लिया। 3 साल के बाद आप बोनस पर चल रहे हैं। चलें, अगर हम इसकी माइलेज की बात करें तो जी। ये तकरीबन 1 लीटर में, अगर मैं इसको करूं ये 265 रुपीज़ अगर मैं पर लीटर रखूं तो ये जो वैगन आर है मुझे तकरीबन 15.5 रुपए पर किलोमीटर कॉस्ट करती है। एग्जैक्टली। ठीक है। आपकी जो गाड़ी होगी या कोई भी इलेक्ट्रिक गाड़ी जो है जो कि एक वैगन आर के बराबर की गाड़ी है, वो मुझे पर किलोमीटर कितने में चार्ज करेगी? वो आपको पड़ेगी पर किलोमीटर 4 रुपए में। एक गाड़ी 200 किलोमीटर चल रही है, 4 से 5 रुपए के अंदर, 0.4 पॉइंट समथिंग हो जाएगी। एक गाड़ी 200 किलोमीटर में चार्ज हो रही है 18 यूनिट पर। यूनिट आप 70 रुपए का लगा लें, घर का ही यूनिट आप 70 का लगा लें, 35 ठीक है। ऑनवर्ड 70 का आप लगा लें मैक्सिमम। ये कमर्शियल यूनिट की प्राइस बता रही हूँ। उसमें आपको ये गाड़ी 1100 समथिंग की फुल हो जाएगी आपकी गाड़ी। आपने किसी जाकर जगह खड़ा भी नहीं करना, घर में 2 पिन स्विच में आपने गाड़ी लगानी है। आपका सोलर है तो वो भी ज़ीरो है। ठीक है। देखिए आपके पास एक लेकिन सोलर लगाने के लिए 10 केवी लगाने के लिए मुझे 10 लाख रुपए अलग लगाना पड़ेगा। देखें, आप सोलर ना लगाएं। मैं आपको नॉर्मल जो वापडा आपको बिजली दे रही है उसका रेट बता रही हूँ। सोलर लगाएंगे तो दैट्स अनदर वे ऑफ इट। आजकल सोलर बड़े लोगों ने लगाया हुआ देखें, है। जिसके पास सोलर होगा ना उसी के अंदर इतनी कैपेसिटी होगी या उसी के अंदर इतना हौसला होगा कि वो एक कन्वेंशनल गाड़ी की बजाय इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदे। ठीक है, मैं देखें ये जो इलेक्ट्रिक गाड़ी के मैं आपको बात कर रही हूँ ना, आप सोलर चलें, मैंने सोलर एज एन ऑप्शन आपको बताया, नहीं है सोलर आपके पास, आप रेगुलर वापडा की बिजली के ऊपर चला रहे हैं, 70 रुपए का यूनिट लगा लें, उसमें तो कोई इतराज़ नहीं है। नहीं है। तो अगर आप 70 रुपए का यूनिट लगाते हैं तो 1160-70 में आपकी पूरी 200 किलोमीटर गाड़ी चलने के लिए तैयार हो जाती है। मेंटेनेंस आपने कोई करानी ही नहीं है। तो आपकी जो सेविंग है, जहाँ पेट्रोल के ऊपर अगर आप महीने में उसको चलें, आप डेली 50 किलोमीटर चलाते हैं, ठीक है, महीने में आपके पास जितना पेट्रोल का खर्चा होगा, 70 रुपए का यूनिट होना और 200 समथिंग का आगे यूनिट होना इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस। यस, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मुझे एक चीज़ बताएं कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहाँ पे हम 100% रिलाय अभी भी इलेक्ट्रिसिटी पे नहीं कर सकते, हालांकि इसके बावजूद कि बहुत हालात बेहतर हो चुके हुए हैं, लेकिन हमारे पास अभी भी कभी लाइट जो है, जैसे कराची जैसे शहर में या लाहौर जैसे शहर में अगर शदीद बारिश हो जाए तो 4-4 6-6 घंटे या कई दफ़ा कराची में ही पूरा दिन लाइट ही नहीं आती। तो उस सूरत में आपको क्या लगता है कि सोलर का भी एक बैकअप होता है अगर आपने बैटरीज रखवाई हुई हैं, तो डोंट यू थिंक कि ऐसा करने से, इलेक्ट्रिक गाड़ियों पे ट्रांसफर होने से हमारी एक जो और टेंशन है बढ़ जाएगी कि मेरी तो गड्डी चार्ज नहीं होगी, मैं जावा कि मैं? अच्छा, ये बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। मैकेनिज्म है ना, एक आप एक नई टेक्नोलॉजी लेकर आ रहे हैं तो उसके एक इकोलॉजी है उसके साथ बनी हुई। ठीक। अच्छा, अब इसमें ये है कि इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए जैसे आपके मोबाइल का बैटरी बैंक नहीं होता, उस तरह के बैटरी बैंक्स भी आ रहे हैं।
ठीक ठीक है है. What you do is it's a minor generator kind of a thing that you can connect with your charger और गाड़ी को एक वो फुल चार्ज कर देती है. ठीक है नंबर एक. दूसरी बात, लोगों को एक बड़ा दिल में खदशा और डर, जो आपने कहा ना बारिशें हो रही हैं, लाइट नहीं होती, चलो चार्जिंग का तो हमने मसला, इलेक्ट्रिक गाड़ी है करंट आ जाएगा इसके अंदर. ऐसा कुछ नहीं होता. इलेक्ट्रिक गाड़ी और पेट्रोल गाड़ी की एहतियात बिल्कुल सेम होती है. हाँ, वो कश्ती नहीं है, ये मैं नहीं कहूँगी कि वो तैर के उसके ऊपर से चली जाएगी. 3 लाख ऊपर देने से आप उसको कश्ती में नहीं कन्वर्ट कर सकते. बट यस, जो आपकी छोटी गाड़ी के लिए या किसी भी पेट्रोल वाली गाड़ी के लिए एहतियात है, वही आपकी इलेक्ट्रिक गाड़ी के लिए देखें एहतियात है. जो एक कन्वेंशनल गाड़ी है ना, अगर वो गाड़ी कहीं बारिश में फंस गई है और वो गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही, तो मैं उसके प्लग उतारूंगा, उसके नीचे लाइटर जलाऊंगा, उसको खुश करूंगा, मॉइस्चर उसका गायब करूंगा और वो स्टार्ट हो जाएगी. इलेक्ट्रिक गाड़ी का तो जब मैं बोनट खोलता हूँ तो पहले तो मुझे धचका लगता है कि इसके अंदर तो लगता है कोई ये लॉकर है, गाड़ी का बोनट काम है, उसके अंदर कोई ऐसी चीज़ है ही नहीं. मुझे कुछ समझ ही नहीं आती कि मैं उसके अंदर कौन सी ऐसी चीज़ को खोलूंगा और फिर डर लग रहा होता है ये इलेक्ट्रिक है, मुझे खुद ही करंट ना बढ़ जाए. अच्छा, इसमें इलेक्ट्रिक गाड़ी सबसे आसान गाड़ी होती है, ठीक है, समझने में. जस्ट बिकॉज इट्स न्यू डजंट मीन दैट इट्स डिफिकल्ट. ओके ठीक है. अच्छा, उसकी जो पेट्रोल है वो समझे उसकी बैटरीज हैं, ठीक वो है वाटर प्रूफ होती हैं, पैक्ड होती हैं, उसमें पानी शानी कोई भी नहीं जाता. उसके ऊपर एक उसकी मोटर, पानी की मोटर नहीं जैसी होती वैसी मोटर होती है. अगर आपका कुछ ऐसा हो जाता है, कोई आम भी आपकी पेट्रोल गाड़ी इस तरह बंद हो जाती है, तो आपने टो करके तो उसको निकालना है, गाड़ी टो हो जाती है. ठीक है ठीक है. अब पहले ये होता था, जो इलेक्ट्रिक गाड़ियां थी उसके पीछे के व्हील्स जैम हो जाते थे. अभी ऐसा नहीं होता, आप टो करके गाड़ी को लेकर जा सकते हैं, साइड पर रखें. जिस तरह आप दूसरी गाड़ी को खुश करेंगे, इसको भी खुश करें. आपने क्या चीज निकाल के, बैटरी है उसकी सबसे ऊपर, वो बेचारी लगी हुई है. अगर वो पानी इतना आ गया कि आपके शीशे से ऊपर आ गया, यस तो आप निकले क्यों गाड़ी से बाहर? गाड़ी में बाहर आप सैलाब में क्यों निकल आए? वही वाली बात है ना, यू हैव टू यूज इट लाइक अ नॉर्मल ठीक है ऑटोमोबाइल. ऐसे इशू हो जाए तो वो खुश्क हो जाती है. चलें टेक इट आगे फॉरवर्ड. चलते हैं. इलेक्ट्रिक गाड़ियों की क्लासिफिकेशन कैसे की गई है? जैसे 800 सीसी है या 1000 सीसी है या 1300 सीसी है, इसके बारे में बताएं. अच्छा, इसमें यह है कि इसकी डायरेक्टली जिस तरह आप लीटर्स और किलोमीटर्स को नहीं इक्वेट कर सकते हैं ना, ठीक उसी है तरह इलेक्ट्रिक गाड़ी और पेट्रोल गाड़ी होती है. लेकिन हमने एक फार्मूला अपनी तरफ से ये बनाया हुआ है कि हम टॉर्क के साथ उसको इक्वेट करते हैं. अब जिस तरह आपने मेरा इंट्रोडक्शन मेरी कंपनी के थ्रू करवाया है, तो मेरी कंपनी में जो गाड़ियाँ बन रही हैं, हम इधर असेंबल कर रहे हैं, वो 200 किलोमीटर और 300 किलोमीटर की गाड़ी है. उन दोनों का जो बैटरी बैंक है ना, यानी कि कह लें कि फ्यूल टैंक जो है, एक 200 की कैपेसिटी का है किलोमीटर की, एक 300 की कैपेसिटी का किलोमीटर का है. अच्छा, जो 200 वाली गाड़ी है उसमें जो मोटर लगी हुई है ना, वो उसको जो पावर दे रही है, कितने किलोवाट्स की है, वो मैटर करता है. और 300 में सो ये एग्जैक्टली कोई फार्मूला नहीं है ठीक है जिसे आप एग्जैक्टली इक्वेट कर बट सकें. जो आप टॉर्क के साथ बना क्या सकते हैं. आप इसकी रेंज को, जैसे कि जो 200 किलोमीटर चलती है या 300 किलोमीटर चलती है, इसकी गाड़ी का एक साइज भी होगा, यानी कि इक्वल टू वैगन आर या इक्वल टू कल्टस या जी इक्वल टू सिटी जी. या एसयूवीज में चले जाएं आप. तो मैंने जब गाड़ी खरीदनी है तो मैंने एक ऐसी गाड़ी खरीदनी है जिसमें डिग्गी भी हो, जैसे कि सिविक है या सिटी है. तो उसके लिए मैं आपसे कौन सी गाड़ी कहूंगा कि मुझे ये वाली गाड़ी चाहिए? हमारे पास, आई एम नॉट एट लिबर्टी कि मैं यस उसको डिस्क्लोज कर सकूं. हम एक गाड़ी निकाल रहे हैं विच इज़ अ सेडान. तो वो उससे कम प्राइस में, जो आपने गाड़ियों के नाम लिए हैं ना कि आप सिविक ले लें तो करोड़ से ऊपर ऊपर की गाड़ियां, हम गरीब लोग हैं तो हमने उसी तरह मैनेज किया. देखें, सिविक जो है ना वो सिर्फ गाड़ी नहीं है, वो हाँ, एक शशका है, ऐसे वो ही है. एक आपका स्टेटस है. अगर मैं 1 करोड़ रुपया खर्चूंगा तो मैं किसी को जब कहूंगा ना कि मैं सिविक पे आया हूं, तो मेरा जो कद है ना एक सोसाइटी में, वो वैसे ही इतना ऊंचा चला जाएगा कि यार ये सिटी में आया है, बेशक उसमें पेट्रोल 1000 रुपए का डलवा के आया है. व्हाट अबाउट कि आप उसी कद के साथ उसी साइज की गाड़ी इलेक्ट्रिक लेकर जाएं. डिग्गी वाली गाड़ी लेकिन ना उसका बड़ी नाम गाड़ी होंडा है. नहीं होगा. अब देखिए, होंडा इज लाइक अ ब्रांड नेम, एक ब्रांड इक्विटी है. होंडा ने आपको सिटी कितने साल एक शक्ल दिखाई है, सिविक की कितने साल एक शक्ल इसके दिखाई बावजूद है. हमें वो शक्ल पसंद आ यस, गई है और हम उससे यूज टू हो गए हैं उसको देखने के. देखें जिस जिस जगह हम बैठे ना, अनफॉर्चुनेटली जहां हम रोटी और कपड़े में फंस जाते हैं ना, हाँ तो वहाँ हमारी हायर थिंकिंग इन्फ्लुएंस हो जाती है. ठीक है हमारे जो ये स्टीरियोटाइप्स बने हुए हैं, ये आहिस्ता आहिस्ता ब्रेक कर रहे हैं. देखिए, अगर ये ना ब्रेक कर रहे होते, हमारी गाड़ी ना बिक रही होती, ठीक है BYD ना बिक रही होती. और भी बाकी ऐसी कंपनीज हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहती किसी का भी, कि जिनके पहले प्रोडक्ट नहीं चल रहे थे, अचानक से एक प्रोडक्ट आया, बिकॉज दैट वाज गुड एट क्वालिटी, अचानक से वो मार्केट में अच्छा, हो लास्ट गया. टाइम मैंने आपका इंटरव्यू तकरीबन 6 से 8 महीने पहले किया था. जी. इस 6 से 8 महीनों में, या आप एक साल में लगा लें,
आपकी कितनी गाड़ियां बिकी हैं, लोगों के अंदर कितना शऊर आ चुका है कि वो एक कन्वेंशनल गाड़ी की बजाय एक इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीद रहे हैं? जब हमने स्टार्ट किया, देखें हमारा ऑपरेशन और जितनी भी बाकी अभी इलेक्ट्रिक है ना, सारा बिल्ट यूनिट्स आ रहे हैं, उसको सीबीयू बोलते हैं, कंप्लीट बिल्ट यूनिट्स। हम लोग सीकेडीज मंगवाते हैं, किट मंगवाते हैं, कंप्लीटली नॉकडाउन उसे कहते हैं, ठीक है। तो उसमें जो वो किट हमारे पास आती है, उसमें हमारे पास एक ये लेवरेज होता है कि जो हम गाड़ी बना रहे हैं, पूरी किट के बाद, असेंबली के बाद, उसकी टेस्टिंग के बाद हम देखते हैं कि मार्केट रिस्पॉन्स क्या दे रही है, मार्केट इसमें क्या क्या चेंज करना चाह रही है, तो हम उसको इम्प्लीमेंट करते हैं चेंज को। दिस इज़ द ब्यूटी कि आप यहाँ इन्वेस्टमेंट करके जब अपनी गाड़ी बनाते हैं। तो व्हाट वी डिड वाज कि इनिशियली हमने किट्स लाई, हमने मार्केट में दी, हमें लोगों से फीडबैक्स आए जब हमने मार्केट में दी कि आप इसमें ये चेंज कर दें, हमारी ये यूटिलिटी बेहतर है, ये यूटिलिटी बेहतर है, फोल्डिंग सीट हो, गेमिंग So सीट you are शेप still हो। in the experiment stage? नो, वी हैव ऑलरेडी डन इट। Yes. सो आप जब तब की बात कर रहे हैं, तब हमने बिल्कुल लॉन्च किया था, ठीक एंड है। इट लोगों को हम एजुकेट कर रहे थे आहिस्ता आहिस्ता। तब हमारी सेल्स वर अ लिटिल स्लो। अब हमारी सेल्स का ये हाल है कि डिमांड बहुत ज़्यादा है, ठीक और है। विद द पैसेज ऑफ टाइम हम उसको सप्लाई अच्छा, को ये डिमांड मीट किस कर रहे हैं। क्लास से आ रही है? मसलन कि क्या आपके पास इनिशियली तो आप एक 800 सीसी गाड़ी के मुतबादिल एक गाड़ी दे रहे हैं ना, एग्जैक्टली। और वो गाड़ी खरीदनी है किसी ने, अगर किसी ने वैगन आर 38 लाख की या 42 लाख की खरीदनी है तो वो आपसे 40 लाख की गाड़ी खरीद लेगा, ठीक। और उसकी वो एक सैलरी क्लास पर्सन है, वो कोई बिजनेसमैन नहीं है। तो क्या, और वो ये वो वाला सैलरी क्लास है जिसके ऊपर टैक्स बहुत ज़्यादा लग चुका है, जिसके लिए पेट्रोल अफोर्ड करना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। तो क्या ये बात ठीक कहने के लिए होगी कि अभी इलेक्ट्रिक गाड़ी की तरफ जो रुझान है वो सैलरी क्लास पर्सन का आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है, बहुत आ रहा है। देखिए यहाँ पर दो सेगमेंट्स को मैं टच करूँगी। नंबर वन, सैलरी में भी दो क्लासेस हैं। एक वो क्लास है जिसके पास एक ही छोटी गाड़ी है, और वो एज अ फर्स्ट व्हीकल ही उसको यूज़ करता है, उसके पास बाकी बाइक है शायद घर के अंदर, ठीक है। ठीक है। एक वो क्लास है जिसके पास एक सेडान भी है, और वो एक छोटी गाड़ी भी रखता है। बच्चों के लिए आने जाने, मार्केट के लिए। जी, हमारे साथ पास जो पहले लोग आए हैं इनिशियली, वो थे जो कि एक्सपेरिमेंट करना चाहते थे, बिकॉज एक साइकोलॉजिकल बैरियर तो है ही है उसका। बिल्कुल है। तो उन्होंने कहा एज ए सेकंड कार इसको यूज़ करते हैं। देन व्हाट हैपेंड कि वो सेकंड कार पर आते आते उन्होंने सोचा, यार प्राइमरी कार अब सिर्फ रखें शहर से बाय ट्रेवल करने के लिए, हम अपनी गाड़ी को एज ए मेगा सिटी कार ही पिच करते हैं। हम ये नहीं कहते कि इंटरसिटी कार, इट्स एन इंटरसिटी कार। ज़्यादातर आपकी मूवमेंट आप शहर से बाहर, पंजाब में क्योंकि शहर नज़दीक है तो यू मूव अ लॉट, यस। आप बाहर जाते हैं। कराची में देयर इज़ नो कॉन्सेप्ट, इस्लामाबाद में इस्लामाबाद पिंडी है, यस, मैक्सिमम। मैक्सिमम मरी चले जाते हैं। तो वो हमारी गाड़ी उसके सारे क्राइटेरिया पर, इनिशियली वो लोग आए, अब वो लोग भी आ रहे हैं। जिस तरह कराची की अगर मैं बात करूं, वो लोग आ रहे हैं, वो कह रहे हैं जी एज ए फर्स्ट कार भी हम लें तो ये हमें बहुत अच्छी पड़ रही है, हम उसको विद इन द सिटी करें, जब हम उससे पैसे सेव कर लें, उससे हम बस या ट्रेन या एयरप्लेन का टिकट लेकर और हम उस पर ट्रैवल करें। अच्छा, अभी हमने रिसेंटली एक नया फिनोमेना देखा है पाकिस्तान में, खासतौर पे शहरों में, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, इवन गुजरांवाला जैसे, सियालकोट जैसे शहरों में, कि एसयूवीज बहुत ज़्यादा सड़कों पर नज़र आने लग पड़ी है, जिनकी रेंज 6 मिलियन से लेके तो तकरीबन 15 मिलियन तक जाती है। इलेक्ट्रिक गाड़ी जो है, अगर मैं एक ख़रीदता हूँ, जैसे कि मैं हेवल लेता हूँ, अगर वो तकरीबन 10 मिलियन की आती है, या वो जो हाइब्रिड वाली है वो इससे ऊपर चली जाती है, इलेक्ट्रिक गाड़ी मुझे सेम मॉडल में, सेम शशके के साथ एसयूवी कितने में मिलेगी, और उसकी रेंज क्या होगी? देखें, अभी तक जो एसयूवी मार्केट में आई है, आई डोंट नो इफ आई एम सपोज्ड टू टेक द नेम्स ऑफ द कार्स, बट जो आई है दैट इज़ अ वेरी हाई एंड एसयूवी, और Okay. उसकी प्राइस इज़ 8.9 मिलियन, ठीक है। आपकी जो रेगुलर एसयूवी है उससे सस्ती है। जैसे दुनिया में ऐसा नहीं होता जनरली, मैं आपको ठीक है। बताऊँ, हमारी क्योंकि प्राइस सेंसिटिव मार्केट है, हर ओईएम को पता है हमने अगर मार्केट को स्ट्राइक करना है या अपना उसमें हिस्सा बनाना है तो हमने प्राइस को सबसे पहले मद्देनजर रखना है। उसके साथ चार्जर्स भी हैं। इलेक्ट्रिक गाड़ी बनाने वालों का ना कंपटीशन आइस के साथ है, जो कि बनता नहीं है। आप आइस मीन गधे और शेर एक को नहीं आम मिला गाड़ी। सकते। एक आम पेट्रोल वाली गाड़ी, Yes. आइस उसको कहते हैं, जो इंजन वाली गाड़ी होती ठीक है। ओके।
तो जब एक बंदा लेकिन आपने ये कंपैरिजन ठीक नहीं किया वैसे। अच्छा गधे ये और आप शेर जी वाला देखें, पाकिस्तान में 99.9% गाड़ी आज भी वही गधे वाली गाड़ी जिसको आप कह रही नहीं हैं वो मैंने चल रही। देखें अभी आपने कंपैरिजन तो यही किया है ना। आपने अज्यूम आप अपनी जो इलेक्ट्रिक गाड़ी बेचना चाह रही हैं उसके मुकाबले वाली सारी गाड़ियों को गधा गाड़ी से नहीं नहीं करने। मैं आई एम सॉरी लेट्स से कि सेब और अमरूद को मैं आपस में कंपेयर नहीं करना चाहती उनको भी नहीं कर सकते क्योंकि उनके रेट्स में बहुत फर्क होता है। देखिए इट्स नॉट ओनली अबाउट द रेट। यस, आप अभी भी रेट की अगर बात करें ना तो पाकिस्तान में वो चीज हो रही है जो दुनिया में कहीं नहीं है। हर बिल्कुल। जगह पेट्रोल वाली गाड़ी सस्ती है इलेक्ट्रिक गाड़ी से, क्योंकि इलेक्ट्रिक गाड़ी की सेविंग बहुत ज्यादा है। यस, ठीक है। और इलेक्ट्रिक गाड़ी में जो एक कंपोनेंट बैटरी का है ना, दैट्स अ वेरी एक्सपेंसिव कंपोनेंट, जिसके ऊपर आपको 8-8 साल की कंपनियां पाकिस्तान में वारंटीज दे रही हैं। यस, ठीक है। अब बात इस तरह से है कि जब आप इन दोनों का कंपैरिजन में ये दोनों चीज़ें आती हैं, ये डिफरेंट किस्म की क्लास है। इट्स अ साइकोलॉजिकल माइंडसेट। आपने कहा कि मुझे होंडा चाहिए, यस, मुझे टोयोटा चाहिए, मुझे सुजुकी चाहिए। ठीक है। अब एक बंदा है उसके पास ये प्रिविलेज नहीं है कि वो होंडा टोयोटा अफोर्ड कर सके। उसने शशका मारना है, दे वुड गो टू अ लोअर ब्रांड, और उसको हो सकता है कि वो शशका उस लोअर ब्रांड में नजर आ देखें जाए। वो जो एक जुमला था ना, मैं ते होंडा ही लैसा, हाँ इसका तोड़ जो पाकिस्तानियों के लिए तोड़ना इतना आसान नहीं है। अग्रीड। देखें मैं फिर भी ये अज्यूम करती हूँ, होंडा का आपने खास तौर पर नाम लिया, इट्स अ वंडरफुल कंपनी। उनके शेयर्स, उनकी चीज़ें बहुत यस, डाउन, सेल्स बहुत डाउन हो गई हैं। उसका क्या मतलब है कि आपका जो यूज़र है उसको डिफरेंस पता चल गया है, उसने ओके। अपना लाइफस्टाइल अच्छा, मेंटेन मुझे करना है। एक एसयूवी जो कि मुझे तकरीबन एक कन्वेंशनल जो सड़क पे चल रही है 8 मिलियन की या 9 मिलियन की मिल रही है, तो मुझे एक सेम गाड़ी इलेक्ट्रिक लेनी हो तो मुझे कितने मिलियन ज़्यादा देने पड़ेंगे? कितने में ही मिलेगी आपको? इतने में ही मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी, बिल्कुल वैसी लुक होगी, वैसा ही शशका होगा, सारे शायद उससे फीचर्स। बेहतर, नया। अच्छा, क्योंकि इलेक्ट्रिक टेक्नोलॉजी नई टेक्नोलॉजी है। इट इज़ जस्ट लाइक कि आपने टच फ़ोन लिया, टच फ़ोन में बहुत सारे लोग हैं। ठीक है, एप्पल आगे जा रहा है, हर दफ़ा वो एक नया वर्जन लाता है, एक नई चीज़ लाती है। इलेक्ट्रिक टेक्नोलॉजी की ब्यूटी ये है कि वो हर 6 महीने बाद एक नई चीज़ आ जाएगी आपके सामने। आएँ जी अब असल मसले की तरफ आएँ, चार्जिंग। आप मुझे जो गाड़ी दे रही हैं 4 मिलियन की, वो 300 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं चलती। ठीक, ऐसे ही है? मैं एक। मानती हूँ। और क्या इसमें ये भी होता है कि अगर मैंने एसी भी चलाया हुआ है और मैंने कहीं जल्दी पहुंचना है और मैंने दबा के उसको नप के रखी हुई है गाड़ी, तो क्या जितनी ज़्यादा स्पीड से मैं जाऊंगा वो 300 माइलेज जो है वो कम हो जाएगी या वो कांस्टेंट ही रहेगी? देखिए हमेशा ये याद रखें, गाड़ी, जहाज़, जो भी चीज़ जिसमें एक्सेलरेटर और फ्यूल यूज़ हो रहा है, वो आपकी बिजली यूज़ हो रही है या कोई भी किसी भी ठीक मद है, में फ्यूल, आपकी ड्राइविंग हैबिट पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। बट इलेक्ट्रिक क्योंकि नई टेक्नोलॉजी है तो उसमें उन्होंने प्रीएम्प्टिव चीज़ें ऐसी रखी हुई हैं कि जो नया यूज़र है वो आहिस्ता-आहिस्ता प्रोन होगा। अब जिस तरह हमारी गाड़ी है, आप कह लें कि उसका एक स्पोर्ट्स मोड है, ठीक है, एक उसका इको मोड है। इको मोड पर गाड़ी 100 से ऊपर नहीं स्पीड पे जाती, ठीक स्पोर्ट्स है, मोड पर उससे ऊपर चली चली जाएगी, जाएगी। नंबर 1। नंबर 2, जिस तरह मैं उसके ऊपर एक्सेलरेटर दबाऊंगी वो उतनी ज़्यादा कंजम्पशन पावर की करेगी। बिल्कुल, मैं कोई दुनिया की ऐसी चीज़ तो नहीं आपके सामने लेकर आ रही कि मैं कहूँगी हर चीज़, इससे डेफिनेटली एक नई चीज़ आएगी, फिर एक नई चीज़ आएगी। यू नेवर नो, एट सम टाइम हाइड्रोजन वैसे अभी तो पॉसिबल नहीं लग रहा, पॉसिबल नहीं है, लेकिन यू नेवर नो, एक टाइम के बाद इसी तरह आम मैं आपसे हाइड्रोजन पर बात कर रही हूँ, ऐसे ही है। ठीक हो गया, यू नेवर नो। बट अभी की बात अभी की इलेक्ट्रिक है। इलेक्ट्रिक की फ्यूल एफिशिएंसी और उसकी जो वो है, आपको जो मैं प्रीएम्प्टिव बता रही हूँ, पेट्रोल की गाड़ी में आप ब्रेकें दबाएं उसका ये मतलब नहीं है कि आपकी गाड़ी चार्ज हो रही है। ठीक है, इस गाड़ी में मैकेनिज्म है कि द मोर ब्रेक्स यू अप्लाई, उसकी रीजनरेटिव चार्जिंग साथ के साथ होना शुरू हो जाती है ठीक है, बैटरीज की। ठीक है, तो एक टाइम पर आपने एसी भी चलाया हुआ है, आपने स्पीड भी फुल की हुई है, और मैं कह रही हूँ 300 किलोमीटर की मेरी रेंज है, ठीक है। उस रेंज में आप 270 280 जाएंगे, क्योंकि ठीक है, आपकी यही ड्राइविंग हैबिट इतनी है, है, ठीक है। ठीक है, उसका फायदा ये है कि उससे नीचे नहीं आप जाएंगे, बिल्कुल ठीक ठीक है। है, पेट्रोल में तो आपने एक्सेलरेटर दबाया ना तो वो आपके पैसों को आग लगना शुरू हो जाती है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आप जब वंस यू आर into it and you're using the car, you would know कि यार मैंने इसको इस्तेमाल कैसे करना है। इसमें एक और भी चीज़ होती है, क्या आप ब्रिज के ऊपर चढ़े, नीचे जाते हुए आपने एक्सेलरेटर छोड़ दिया, हम्म, फिर बैटरी चार्ज होना शुरू हो यस, गई, ओके, ठीक ठीक है। है, तो इट हैज़ इट्स मैकेनिज्म, प्रोज एंड कॉन्स हर चीज़ के हैं, ठीक है, बट
मैं ये बिलीव करती हूँ कि ये एक अच्छा, अच्छा व्हीकल है। जो 300 किलोमीटर चार्जिंग करनी है मुझे गाड़ी चलाने के लिए, जी। वो कितनी देर में चार्ज होगी? अच्छा, एक मजे की बात बताऊँ, पेट्रोल पर तो हम लाइट जलने का इंतजार भी करते हैं कि हाँ, चलो यार लाइट जल गई है, पेट्रोल पंप कहीं ना कहीं आ कहीं जाएगा, ना अब कहीं चार्ज कर कहीं ना लेंगे, कहीं वो आ जाएगा, मेरा डलवा रिजर्व लेंगे। है, हम एंड तक जाते हैं तो देखते हाँ, हैं कहाँ तक चलते हैं। 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर यस। इस तरह। अच्छा, इलेक्ट्रिक गाड़ी में हमारे जो ये साइकोलॉजिकल बैरियर है ना, इससे फायदा भी होता है। अच्छा, हर चीज का एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। ठीक उसका है। फायदा ये है कि इलेक्ट्रिक गाड़ी में द मोमेंट आप 10% पर आते हैं ना, आपका दिल बैठना शुरू हो यस, जाता है, या ऐसे ही है। 20% पर। हाँ, क्योंकि मेरे पास उसका ऑल्टरनेट नहीं है ना, मैं ये नहीं जा हाँ। सकता कि पेट्रोल पंप आ गया है, बेशक वन वे जाके पेट्रोल डलवा लूं। अच्छा, ये हो जाएगा, अभी अच्छा, हो रहा है, ये अभी बड़ी जल्दी विद इन 1 डेढ़ महीना आपको ये नजर आना शुरू हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। बट ये है कि आप प्लानिंग करते हैं इलेक्ट्रिक गाड़ी, उसमें ये फायदा हो जाएगा आपको। घर में आप रात को चार्ज जैसे मोबाइल करते हैं, निकलेंगे एक ही दफा, आप 300 किलोमीटर चला नहीं सकते, मुश्किल ही नहीं है चला एक दिन सकते में। जी, ठीक है। अनटिल तो अनलेस का आप कोई कैब चलाते हाँ, हैं। तो मैं जब अपनी गाड़ी चार्ज करती हूँ, मुझे थोड़ा सा है, मैं पेट्रोल की भी गाड़ी टैंकी आधी से नीचे नहीं जाने देती, ठीक है। मुझे शायद खातून होने की आप तो वजह से अमीर है, आई खातून है डोंट ना, नो। आप तो आधी टंकी, हमारे जैसे जो लोग तो वो तो कहते हैं जी जब तक इसका फ्यूल खत्म ना, रिजर्व भी एंड पे जाके माफी ना मांग ले, हम पेट्रोल नहीं तो डलवाते। देखिए जी, बात अमीर और गरीब की कुछ इस तरह है कि जो नौकरी करता है, दैट पर्सन इज वन स्टेप अवे फ्रॉम पॉवर्टी। आई एम ओके। स्टैंडिंग ऑन द सेम पेडेस्टल एज यू आर। फिर आपको अल्लाह मियाँ सारे पाकिस्तानियों को आपकी लाइन में खड़ा कर दे। ओके, आई डोंट नो इस पे आमीन करो, बिकॉज अंदर की बात मुझे ही पता है। आई वुड वांट के पाकिस्तान से ऊपर कोई मुल्क ना हो, वी आर ओके, द बेस्ट नेशन इन यस, द इसमें वर्ल्ड। कोई शक नहीं। तो आपने, कितनी देर लगेगी सवाल का जवाब हाँ, दें? मैं आपको सवाल का जवाब दे रही हूँ। इसमें जब मैं 20% तक भी करती हूँ ना, तो इट टेक्स मी 3.5 4 hours ठीक टू है। घर के 3 पिन स्विच में लगाने में। अगर मैं इसके साथ एसी चार्जर 7 किलोवाट का लगा देती हूँ तो स्लाइटली जल्दी हो जाता है। ठीक अगर है। आप 0 to 100 कहेंगे, देन इट इज गोइंग टू टेक 6 hours। और ये चार्जर गाड़ी के साथ ही आता साथ है, हर आता है, गाड़ी के हर साथ? साल गाड़ी और के इसमें साथ भी है। होता है एक इंस्टेंट चार्जर है, एक ओवरनाइट चार्जर है, या कुछ नहीं, एक ही चार्जर है, सिंपल चार्जर, एक स्टैंडर्ड चार्जर है? स्टैंडर्ड चार्जर है। आप उसको लेकिन डिफरेंट चार्जर्स के साथ कर सकते हैं। आप ठीक डीसी है। जो फास्ट चार्जर है ना, उसके साथ नहीं इसको लगा सकते। जो एसी चार्जर 7 किलोवाट तक का है, जो हम अब हर जगह आपको नजर आएगा, एसी और डीसी चार्जर, अभी हमें नॉलेज आएगी ना बेहतर जी कि बिल्कुल। हमने कौन सा चार्जर किस गाड़ी को लगाना है। तो बेसिक 3 इसकी चीजें होती हैं। व्हाट वी वांट इज कि हम ऐसा चार्जर लगाएं कि हम जो बाइक्स वाले हैं वो भी फैसिलिटेट हो जाए, उनसे उनकी बाइक भी चार्ज हो जाए, हमारी गाड़ी भी चार्ज हो इसको जाए। आप बेसिकली कंपेयर ऐसे भी कर सकते हैं कि पहले हम सिर्फ स्प्लिट एसीज पे आए थे, हाँ, विंडो एसी से स्प्लिट पे आए थे, और हाँ, स्प्लिट से अब हम इन्वर्टर पे आ इन्वर्टर गए। पर आ गए। लेकिन हमारा अभी भी वही होता है कि यार जेड़ा इन्वर्टर एसी ना वो ठंडक नहीं पहुंचाता जेड़ा विंडो करदा सी ते जेड़ा स्प्लिट करदा सी। हाँ, उसकी उसकी रीज़न ये है कि जब विंडो एसी आया तो उससे पहले कूलर्स होते होंगे कुछ यस, इस तरह। तो उस गर्मी से जब हम अचानक उस ठंड वाले माहौल में आए, तो दैट वाज़ अ बिग डिफरेंस, तो हमें वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। अब जो आगे इन्वर्टर आया वो उससे कुछ बेहतर था, कुछ बेहतर फिर था। उससे आया वो उससे कुछ बेहतर था। तो अब देखिए टेक्नोलॉजी का ट्रांसफ़र हो रहा है, बट काम तो वो सेम देखिए करेगा हमारे ना। बड़ों के पास तो पैसे ही बहुत होते थे ना, वो तो फॉर्च्यूनर्स भी खरीदते थे, और वो जो लैंड क्रूजर खरीदते थे, V8s खरीदते थे, और अब आज हमें इस नहज पे उन्होंने पहुंचा दिया कि हम कहते हैं गाड़ी गाड़ी में पेट्रोल भी ना डलवाएं, इलेक्ट्रिक से ही चार्ज कर लें। तो पाकिस्तान तो इस तरह एक तरह से आगे भी जा रहा है और एक तरह से पीछे भी जा रहा है। बहरहाल आगे चले। आप मुझे ये कह रही हैं कि मुझे 3 से 4 घंटे चाहिए 300 किलोमीटर गाड़ी चलाने के लिए। इसी तरह अब चार्ज मुझे करने के एक लिए। प्रॉब्लम ये है कि मेरी गाड़ी में रह गए हैं कोई 100 किलोमीटर, तो हुँ, मुझे तो टेंशन शुरू हो जाएगी कि यार ये तो मैं गाड़ी 100 किलोमीटर में जाके फिर उसके अंदर तार ठोक दूंगा, हुँ। और फिर वो जो एक रेंज एंजाइटी है, क्या वो वक्त के साथ ठीक होगी, या इसका कोई आप ऑल्टरनेट निकाल रही हैं कि हर पेट्रोल पंप के ऊपर मैं जाके गाड़ी चार्ज भी करवा सकता हूँ? देखें, ऑल्टरनेट तो हम कर ही कर रहे हैं, इसलिए क्योंकि जो ऑप्टिक्स होती है ना, ये क्योंकि साइकोलॉजिकल चीज़ है, इट इज़ नॉट रियली देयर ऑन द ग्राउंड। ओके। आपके ऊपर ये डिपेंड करता है। देखिए, आप जब सुबह निकलते हैं काम से पहले, तो आप कपड़े रात को इस्त्री यस, करके, सब कुछ करके रखते हैं, फ़ोन चार्ज करके रखते हैं। अब सुबह-सुबह आपको याद आए, जिस दिन भूल जाएँ, कितनी स्ट्रेस होती है। बिल्कुल तो होती इसका है। ये मतलब तो नहीं है कि मैं मोबाइल यूज़ करना छोड़ दूँ यार। दिल चाहता है कि वापस लैंडलाइन आ जाए और यस, नोबडी इज़ एबल टू कैच मी व्हेरेवर आई एम। मैं भी वो सुकून तो की सबसे ज़िंदगी ज्यादा दिल गुज़ारूँ। चाहता है जब मोबाइल नेटवर्क्स बंद कर दिए जाते हैं। ऐसा ही है। बट एट द एंड ऑफ द डे आपको चीज़ें प्लान करनी है। हर चीज़ बेरार रवी के साथ ज़िंदगी नहीं गुज़ारी जा सकती। सो यू नीड टू प्लान थिंग्स अहेड।
अच्छा, मुझे ये लगता है कि ये जो इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ हैं और ख़ास तौर पे जो छोटी रेंज की गाड़ियाँ हैं, ये कैब सर्विसेज़ के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है, क्योंकि उन्होंने तकरीबन 300-250 किलोमीटर डेली चलानी होती है। क्या आप इसके ऊपर कोई प्लानिंग कर रही हैं कि आप इनिशियली कैब सर्विसेज़ के साथ कोई मुआहदे कर लें या किसी गवर्नमेंट के साथ कर लें? और क्या आपने कोई स्टडी की है कि अगर इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ चलती हैं कैब सर्विसेज़ में, तो उसका एक आम सारिफ़ जो है, जो यूज़र है कैब सर्विस का, उसको भी कोई फ़ायदा होगा? अच्छा, मैं कैलकुलेशन थोड़ी-सी यस। बता दूँ जी, आपको जी। इस पर? अच्छा जी। अब इसकी मैं थोड़ी आपको ये कैलकुलेशन बताती हूँ, जो आम कैब सर्विस में गाड़ियाँ चल रही हैं ना, लेट्स टेक द नेम ऑफ यांगो, इनड्राइव, इस तरह। डेली के यस। ऊपर हम देखते हैं, डेली मैं गाड़ी चला रही हूँ अराउंड 2 किस्म के इसमें ड्राइवर होते हैं। एक वो होते हैं जो कहने को 24 घंटे होते हैं, बट वो 24 घंटे नहीं होते, वो दोपहर 2 से लेकर रात 2 बजे तक ड्राइविंग कर रहे होते हैं, ठीक है? और उसमें या अगर 24 घंटे भी होते हैं तो देयर आर 2 ड्राइवर्स, जो 6 घंटे का लैग है ही है उसके अंदर, कोई रेस्ट करना, वॉशरूम जाना, ठीक है। खाना-पीना कुछ ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है, तो गाड़ी इन एनी केस 18 घंटे चल रही है। कह दिया कि मैक्सिमम रेंज जो हमें पता चल रही है वो 240-250 तक की डेली की गाड़ी की रनिंग है। एक ड्राइवर 1500 रुपए लेता है आपसे ठीक है। एक दिन का, ठीक है? बिल्कुल। ये उसकी दिहाड़ी है, स्टैंडर्ड है थ्रू आउट द कंट्री। उसके बाद उसकी जितनी किलोमीटर है उसके अगेंस्ट वो पेट्रोल भी उसके अंदर डाल रहा है, क्योंकि गाड़ी डेली 250 किलोमीटर जा रही है, तो 15 एक दिनों के अंदर उसका एक ऑयल फिल्टर भी चेंज यस। वगैरह होना होता है आम गाड़ी के साथ। अब जब आप 15 दिन की कैलकुलेशन करते हैं या डेली की एक कैलकुलेशन करते हैं, एक ड्राइवर डेली का 2000 अगर उसकी गाड़ी है, जो बंदे की जिसने भी इन्वेस्टमेंट की हुई है, 2000 लेकर जाता है, क्योंकि 1500 वो ड्राइवर को दे देगा, हुँ। एज पर द किलोमीटर्स वो पेट्रोल का उसको खर्चा दे देगा, तो महीने की उसकी जाकर दिहाड़ी बन जाती है कोई 60,000 80,000 रुपीस की। चलें, अब यहाँ पर किलोमीटर जब कॉस्ट आप निकालते हैं तो वो अराउंड 15 रुपए ही आ रही है ठीक उसको। है। अब और उसकी वेयर एंड टेयर अलग है, पेट्रोल गाड़ी है और लोग किस तरह यूज़ करते हैं इतना भी कभी। उसको डिफेम ना करें आम गाड़ी को, रहने नहीं, दें, इतनी भी हर गाड़ी मेंटेनेंस ना मैं करें। अपनी भी हाँ, गाड़ी का कह हाँ, रही हूँ कि अपनी देखिए हर गाड़ी का है। मैं जो गाड़ी चलाती हूँ ना वो और तरीके से है। यस। जो ड्राइवर चलाएगा ना, जो वो पब्लिक रफ़ली ट्रांसपोर्ट है, वो चलाएगा, एक रफ वो रफ़ गाड़ी चलाएगा, चलाएगा। यस। अच्छा, एक तो ये चीज़ होगी। अब वही गाड़ी यही यही चीज़ आपका अप्लाई कर दें आप इलेक्ट्रिक गाड़ी, इलेक्ट्रिक पे किसी भी ठीक है। इलेक्ट्रिक गाड़ी पर आप कर दें। आपने ड्राइवर को तो 1500 देने ही देने हैं। पेट्रोल जो है दो 276 का अभी हुआ हुआ है आई यस। बिलीव, है ना? 276 का ये बढ़कर हो गया है, तो बिजली अगर आप अपने घर से उसको चार्ज कर रहे हैं या आपने कोई हब अपना ज़ाती बनाया हुआ है, तो आप 70 रुपए है, चलो कमर्शियल रेट ही लगा लें, आप 70 रुपए की उसको बिजली लगा लें, तो आपको अराउंड 4.5-5 रुपए किलोमीटर कॉस्ट कर रही है। अब बताएँ, एक बंदे की सेविंग ही 64 टू 67% हो रही है, महीने का वो 1 लाख प्लस पर चला गया। ठीक है। उसकी जेब में ज़्यादा पैसे जा रहे हैं ना, अगर उसके 4 बच्चे थे, अपनी बेटी को वो स्कूल नहीं भेज रहा, बेटे को स्कूल भेज रहा है, तो आज उसकी बेटी भी स्कूल जा सकेगी। ठीक है। सो दैट इज़ वेयर इट्स लेकिन आपने जो कमिंग। स्टडी की होगी, कोई गवर्नमेंट के साथ काम या येंगो या जो दूसरी सर्विसेज़ हैं, क्या इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ कैब सर्विसेज़ में आने से एक जो यूज़र है, उसको जो एक जगह के 700-800 रुपए देने पड़ते थे, क्या उसको भी कोई फ़ायदा होगा? बिल्कुल होना चाहिए। आई बिलीव देखें, ये कुछ चीज़ें फेडरल गवर्नमेंट की हैं, कुछ प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स की हैं। प्रोविंशियल गवर्नमेंट में बात करूँ तो पंजाब गवर्नमेंट इज़ डूइंग अ कमेंडेबल जॉब, सबसे आगे वो लोग ही इस वक़्त जा रहे हैं। आप ये देखें, ई-टैक्सी उन्होंने कुछ दिनों पहले हुँ। की है। सब ओईएम्स ने, जितनी भी कंपनीज़ हैं, उन्होंने अपने पेपर्स वग़ैरह किए हैं। तो अभी किसी दिन भी वो अनाउंस करेंगे और गाड़ियाँ सड़क पर जिसने अप्लाई किया हुआ है, गाड़ियाँ सड़क पर आ जाएँगी। मज़ा ये आएगा कि जिसकी क्वालिटी की गाड़ी होगी, वो गाड़ी मार्केट में नाम चला जाएगी, क्योंकि जो टैक्सी होती है ना, रॉबस्ट चलती है। यस। आपको जैसे मैंने कहा कि रफ़ली खड्डे चलती में है, नहीं मार रहे बिल्कुल हैं ये, ऐसे ही है। तो वो मज़ा आएगा कि जिस गाड़ी में जान होगी ना और जिसके पास पीछे आफ्टर सेल सर्विस होगी, जिसके पास पार्ट्स की अवेलेबिलिटी होगी, वो उस जंग में जीतेगा। तो मैं कहती हूँ लोगों के लिए ये बड़ी अच्छी चीज़ है, हमारे कंज्यूमर को फ़ायदा होगा। उसको पता चल जाएगा यार रॉबस्ट चीज़ ये है, नंबर 1। नंबर 2, गवर्नमेंट के अब इसमें 2 इनिशिएटिव्स होंगे। एक तो ये है कि हम जो अपनी स्पेसिफिकली गाड़ी की बात करूँ तो इट्स अ मेगा सिटी कार, और 3 पिन स्विच में 16 एम्पीयर के स्विच में ये चार्ज हो जाती है गाड़ी। अगर गवर्नमेंट चार्जिंग स्टेशंस के ऊपर भी कोई इनिशिएटिव दे, जो कि आई थिंक पंजाब गवर्नमेंट ज़रूर देगी, क्योंकि ये एक इकोसिस्टम की हमेशा बात करते हैं। तो मोटरवे पे तो लगा दिया है उन्होंने हाँ, भेरा पे। बेरा पर तो हमने अपनी कंपनी का लगाया हुआ है, हमने ही लगाया हुआ ठीक है, है। वो अच्छा, दीवान का उसमें लगा हुकूमत हुआ का है। कुछ लेना-देना नहीं, नहीं है। वो हमने पर्सनली लगाया हुआ हाँ, है, और वो आप ना। अच्छे खासे पैसे चार्ज करती हैं वहाँ पे। तो ज़ाहिर है जो हमें एफडब्ल्यूओ जो हमसे चार्ज करता है, हम वो ही कितने रुपए लेते पर हैं ना। यूनिट ले रही हैं आप वहाँ पे? 110। 110।
ओके, यहाँ पर भी अगर आप जाएं तो एक दो जगह पर लाहौर में भी इलेक्ट्रिक पीएसओ ने भी लगाए यस हुए हैं, लगाए तो हुए 110 का यूनिट है। हालांकि फेडरल गवर्नमेंट ने कहा है कि 39 रुपीज का यूनिट होना करेंगे। चाहिए, बिल्कुल। अल्लाह करे वो कर दें। जिस दिन वो हो गया तो आपकी मेरी फिर जिंदगी तो मैं घर मजीद पे आसान चार्ज हो ही नहीं जाएगी। करूंगा, मैं वहां चार्ज यस करूंगा, क्योंकि घर में मुझे 60 रुपए यस का पड़ता है, वहां यस 39 रुपए का आप ये पड़ेगा। देखें ना, आप इन्वेस्टर को भी इन करेंगे, जो बंदा 4 पैसे लगाएगा तो वो वहां भी जो कमा लाइनें लग लेगा। जाएंगी इलेक्ट्रिक गाड़ियों की, वो तो देखिए वहां लाइन लगेगी, वहां पर बिजनेस हब क्रिएट होगा। जो 25 मिनट के लिए गाड़ी खड़ी करेगा चार्ज करने के लिए, यस, तो वो वहां से चाय भी पिएगा, कॉफी भी पी लेगा, हाँ। क्योंकि जिसकी अफोर्डेबिलिटी आ गई है और वो सेविंग भी कर रहा है। तो ये एक ह्यूमन तो साइकी है। आप फिर एक ना खाने का भी ब्रांड लॉन्च कर दें साथ, और उसके साथ एक ठेला जो है उसका भी लगा दें। देखें खाने का ब्रांड तो जो खाने के ब्रांड वाले हैं वो लगाएंगे ना। वी वुड वांट, देखें कोई भी पाकिस्तान में बिजनेस किसी के लिए इकोनॉमिक एक्टिविटी क्रिएट हो बिल्कुल रही सही है कह ना, रहे हैं तो वो। वी आर इट्स हैप्पी। गुड, इट्स इट्स गुड, गुड फॉर देयर एवरीबॉडी। इज नो डाउट अबाउट। ओके, इसी तरह अब आते हैं मेंटेनेंस की तरफ। मुझे ऐसे लगता है कि अगर मेरी गाड़ी की बैटरी एक सर्टेन टाइम के बाद या एक सर्टेन किलोमीटर चलाने के बाद मुझे अगर चेंज करनी पड़ी, तो मेरे इतने पैसे लग जाएंगे कि मैं एक और गाड़ी ले सकता हूं। क्यों, कितने में एक गाड़ी? पहले तो ये बताएं कि एक आम इलेक्ट्रिक गाड़ी की जो बैटरी है वो कब एक्सपायर होती है, कितने किलोमीटर बाद एक्सपायर होती है, उसकी मेंटेनेंस क्या है, और वो रिप्लेसमेंट कितने में होती है? अच्छा, अब मैं आपको ना ये आसान जबान में जी समझाऊंगी। बिल्कुल। हम सब स्मार्टफोन्स यूज करते हैं, ठीक है। एवरीबडी यूजेस दैट। अच्छा, अब हम क्या करते हैं कि जब चार्जिंग उसकी स्टार्ट करते हैं, उसकी बैटरी की जो वो होती है, बैटरी लाइफ होती है, वो ख़त्म कभी भी नहीं होती, वो गिरना शुरू हो जाती है। बैटरी हेल्थ जिसे कहते बैटरी हैं। हेल्थ जिसे कहते हैं। उसी तरह हर इलेक्ट्रिक गाड़ी की बैटरी हेल्थ होती है। जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है वो ये है कि 8 साल में, जो हम दे रहे हैं 8 साल में, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड भी यही है कि अगर आपकी बैटरी 25% से नीचे उसकी बैटरी हेल्थ नीचे आती है, तो हमारी कंपनी कहती है कि हम आपको रिप्लेस करके देंगे। अब ठीक है। आपको एक मज़े की बात बताती हूँ बैटरी के बारे में। बैटरी कोई सेल तो है नहीं, ठीक है। ना ही वो गाड़ी की आगे वाली एक बैटरी है कि पूरी निकलेगी। बैटरी के अंदर जो है ना, लिथियम फॉस्फेट के अंदर सेल्स लगे हुए होते हैं। पूरी कभी भी नहीं चेंज होती, वो बेस होती है गाड़ी ठीक है। की, ठीक है। वो सेल्स चेंज होते रहते हैं, ठीक है। तो वो सेल्स महंगे नहीं होते, ठीक है। ठीक है। हमने ये एक मिसकंसेप्शन है जो लोगों के दिमाग में, बैटरी बैटरी बैटरी। भाई 8 साल अ, बहुत लंबा अरसा होता है, ठीक है। अगर उसमें 25 से नीचे बैटरी हेल्थ लेकिन हो आपकी गई कोई है किलोमीटर्स की वारंटी रेंज में। भी तो होगी ना? अच्छा, किलोमीटर्स की जो रेंज है दैट इज 3 लाख। ओके, 3 लाख इट्स टू मच। यस। इट्स अ लॉट, यस। इट्स अ लॉट। आप साल में 40,000 50,000 एक आम बंदे की गाड़ी की कितनी इतनी रनिंग चलती होती है, है, अदर देन कि वो कैब ना चला रहा हो। ठीक है। कैब ना चला रहा हो, और अगर कैब भी चला रहा हो तो उसमें मजे की चीज ये है कि जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने पेपर्स दिए थे ना, मैं कह रही हूँ कि मुझे हर गवर्नमेंट का एक तरीका है, सब गवर्नमेंट्स अच्छी हैं, बट इनकी मजे की बात ये है, इनके पास एक्सट्रीमली पढ़े लिखे, एजुकेटेड और अपनी फील्ड में तेज लोग बैठे हुए हैं उन ओके। डिपार्टमेंट्स के अंदर। तो उन्होंने शर्त रखी जी 3 लाख हो उसकी, या उसकी बॉडी की बाकी चीज़ों की, ठीक है। उसकी जो मोटर शोटर है, 3 लाख हो किलोमीटर, या 3 साल हो, 6 साल हो, एनीथिंग दैट कम्स लेटर, लेटर। ओके। नॉट फर्स्ट। हालांकि जब आप कोई दूसरी कन्वेंशनल गाड़ी लेने जाते हैं तो वो आपसे कहते हैं कि आपकी गाड़ी की गारंटी जो है वो 50,000 किलोमीटर या 3 साल है, इनमें से जो पहले पूरे हो जाए। फर्स्ट। यस। अच्छा, ये इन्होंने नई टर्मिनोलॉजी निकाली है, बट आई एम हैप्पी कि इन्होंने लोगों के लिए सोचा है, यस। लोगों के लिए सोचा है। ठीक है, तो कितने की बैटरी है? देखिए बैटरी अभी इट्स अ न्यू टेक्नोलॉजी ना, और अभी इंपोर्ट हो रही हैं, तो अभी 6 से 8 लाख की बैटरी 6 है। से 8 लाख की ये गाड़ी आ जाती है। कौन सी? आप ये जो आप दो पुरानी ऑल्टो ले लें, 2006-7 मॉडल की कल्टस भी आ जाएगी। अच्छा ठीक है, आप जो वो पुरानी ऑल्टो लेंगे, 6 से 8 लाख की कल्टस आप लेंगे, आपकी जो उसके ऊपर मजीद मेंटेनेंस, पुरानी गाड़ी की कॉस्ट है वो उतनी ज़्यादा आपके ऊपर मेंटेनेंस भारी होगी। देखिए ये अभी है कॉस्ट। ठीक है। देखिए जब हमारे पास स्मार्टफोन शुरू में आए थे ना, बहुत महंगे महंगे थे। अभी चलो एक आईफोन तो लोगों ने एक स्टेटस सिंबल बनाया हुआ है। अदर देन दैट टेक्नोलॉजी जितनी तेजी से बढ़ रही है ना, पीछे सस्ती होती जा रही है। यहाँ पर अभी मैन्युफैक्चरिंग होनी है बैटरीज अच्छा, की। अगर एक सारिफ जो है, एक यूजर जो है वो 8 साल गाड़ी चला लेता है या 3 लाख किलोमीटर गाड़ी चला लेता है, तो क्या उसने इस अरसे में इतने पैसे बचा लिए होंगे कि वो 8 लाख रुपए की बैटरी डलवा सके? 67% वो आपकी ROI गाड़ी की, उसकी पूरी प्राइस 3.5 साल में पूरी होगी।
ठीक है। उससे ऊपर वो जितना कमा रहा है वो कमा ही रहा है, अब वो सेव ना करे उड़ा दे। देखिए बैटरी आज 6 से 8 लाख की है, ठीक है। बैटरी 2 साल के बाद इतने की नहीं होगी, क्योंकि आपके पास लिथियम रिजर्व्स हैं। आपने सुना होगा प्राइम मिनिस्टर जी, का जो आया था, लिथियम रिजर्व्स हैं, गवर्नमेंट इज जिस पे वर्किंग इन अमेरिका की भी लाइन। नजर है। वो तो पूरी दुनिया की होगी ना। देखिए जहाँ पहले पेट्रोल के ऊपर नजर होती थी, यस, अब लिथियम के ऊपर नजर है। तो ऐसे ही है। चलो शुक्र है हमारे पास अच्छी चीजें। तो नजर होना इज नॉट अ बैड थिंग, हम उसको कैश भी करा सकते हैं। लेकिन ये है कि हमारी कंपनीज खुद ओईएम्स और गवर्नमेंट इसमें इन्वॉल्व है। और जब बैटरी यहाँ मैन्युफैक्चर होना शुरू हो जाएगी तो बस फिर वही 8 लाख की, 2 लाख की, 1.5 लाख की व्हाट सस्ती अबाउट हो आफ्टर जाएगी। सेल सर्विस? लाहौर में जितनी बारिश होती है, मेरी गाड़ी कहीं खराब हो गई है, हम्म। तो क्या मैं उसको उठा के या टो करके या सीट के घर लेके आऊंगा, या मुझे कोई सर्विस दी जाएगी, कोई मैकेनिक, कोई ऑनलाइन कुछ? हाँ, अब इस तरह से है कि मैं क्योंकि दीवान के प्लेटफॉर्म से आपसे बात कर रही हूँ, हमारे पास 5 डीलरशिप्स हैं लाहौर के अंदर। हर एरिया में हमने डीलरशिप की हुई है और हमारे पास रिकवरी ट्रक्स हैं। ठीक है। ठीक है, 24/7 हमारी और ये हेल्पलाइन फ्री है, है? फ्री ऑफ कॉस्ट है। वेरी गुड। ठीक है, हमारी कंपनी उसको बेयर करेगी। वी वांट टू फैसिलिटेट पीपल, ताकि वो जब इलेक्ट्रिक चलाएं उनको खुद पता चले। वी डोंट वांट टू पुट एनीथिंग इन देयर हेड्स, वी वांट कि वो खुद उसकी फैसिलिटेशन को एंजॉय करें। ठीक। अच्छा, अब गाड़ी, हमारा एक मसला ये भी है कि हम गाड़ी को बतौर एसेट के तौर पे लेते हैं। जी। मैं एक गाड़ी 40 लाख की खरीदता हूँ, तो वो अगले साल या 1-2 सालों बाद 45 या 48 लाख की हुई होती है। हम्म, ऐसा ही है? आप ऐसे इससे ही एग्री है। करती हैं? बिल्कुल बिल्कुल, टैक्सेस बढ़ते जाते हैं, टैक्सेस प्राइस ऊपर बढ़ते हो जाते जाती है, हैं, पेट्रोल डॉलर पेट्रोल इकोनॉमी है। डॉलर इकॉनमी सब कुछ ऊपर होता जाता है, तो इतना साल गुजरने के बावजूद भी मैं कहता हूँ यार गाड़ी भी इस्तेमाल कर रहा हूँ और इसकी वैल्यू भी बढ़ रही है। ठीक है। क्या इलेक्ट्रिक गाड़ियों के साथ भी ऐसा होगा, या 1 साल 2 साल चलाने के बाद कहेंगे नहीं जी डेप्रिसिएशन हो गई है और इसकी गाड़ी की कीमत कम हो गई है? नहीं, इलेक्ट्रिक गाड़ी के साथ ऐसा नहीं होगा। हर गाड़ी की अपनी अपनी मार्केट होगी। जैसे ही इलेक्ट्रिक गाड़ियां मार्केट में आएंगी, अपना मार्केट शेयर लेंगी, तो ऑफ कोर्स उसकी वैल्यू हो जाएगी। नंबर 1। नंबर 2, इलेक्ट्रिक गाड़ी की एक और चीज़ है, वो फास्ट चेंजिंग होगी। ठीक है। टेक्नोलॉजी तेजी जस्ट तेजी लाइक चेंज मोबाइल। होगी, जस्ट लाइक मोबाइल। सो व्हाट पीपल विल बी डूइंग, पहले एक चीज जो दिल से लगा कर रखते थे, नाउ दे विल यूज इट एंड शिफ्ट ऑन टू द नेक्स्ट। उसको उसी में ऐड करेंगे, दे विल शिफ्ट ऑन टू द नेक्स्ट। दिस इज व्हाट विल हैपन। ठीक है। ओके। अच्छा, अब मुझे एक बात बताएं, हमारा ना एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल बैरियर है। मिसाल के तौर पे मैं अगर एक जगह पे गया हूँ होंडा सिविक में या किसी भी बड़ी गाड़ी में, तो वो अगला दरवाज़ा खोल देगा, लेकिन अगर मैं कल्टस में या ऑल्टो में गया हूँ तो वो मुझे कहेगा गाड़ी बाहर पार्क करें और अंदर पैदल आ जाएं। इलेक्ट्रिक गाड़ी में मैं जहाँ इतने सारे पैसे खर्च करूँगा, तो क्या हम, डू यू थिंक कि पाकिस्तानी जैसी सोसाइटी में जहाँ पे कि दिखावा बहुत ज़्यादा है, इलेक्ट्रिक गाड़ी कामयाब हो सकती है? बिल्कुल होगी, क्योंकि देखें आज जो मैं आपको ये डिग्गी वाली गाड़ी दे रही हूँ, वो आपको हार्डली 2-2.5 लाख दूसरी पेट्रोल उसके साथ की गाड़ी से ऊपर आपको उसकी प्राइस में दे रही हूँ। अगर हम इसको स्विफ्ट से कंपेयर करें, जो कि उसके साथ का वो भी साइज बनता है, तो उससे वो बहुत महंगी है। ठीक है। ठीक है, तो हम लोग उससे स्विफ्ट से भी 7-8 लाख सस्ते हैं। ठीक है, नहीं, मुझे शशके की बात करें। शश मेरी मेरी जो एक सोशल वैल्यू है, मेरी एक सोसाइटी में जो एक नाम ऊपर है मेरी बड़ी गाड़ी की वजह से, बेशक उसमें पेट्रोल 5 लीटर पर डलवा के आया हूँ, ये बिल्कुल ऐसे ही है कि मैंने आईफोन 16 ले लिया लेकिन उसके अंदर बैलेंस नहीं है। सी। ठीक है। ये इस सोच को आप कैसे कैटर करेंगी? देखिए मैं इसको सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि ये तो अपब्रिंगिंग है, पढ़ाई है, एजुकेशन लेवल है। मैं अगर ये मेरी चॉइस है, मैं किससे मिलती हूँ। मैं अगर किसी ऐसे बंदे से मिलती हूँ जिसने मेरी घड़ी से, मेरी गाड़ी, मेरे मोबाइल और मेरी ऐनक से मिलना है, तो ये मेरी चॉइस है कि मैंने उससे मिलना है। तो ज्यादा तो वही मिलते हैं लोग। देखिए ये तो फिर लोगों की अपनी पर्सनल चॉइसेस है ना। अब हम लोगों की पर्सनल चॉइसेस, मैं आपको फिर भी ये कहूँगी कि क्योंकि हमारी गाड़ी बिकना शुरू हो गई है, बिक रही है, इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ सड़कों पर नज़र आ रही हैं, तो लोग अब लोगों से ज़्यादा कंसर्न्ड है, लेकिन उतने नहीं है जितने पहले होते थे। देखिए पहले भी लोगों ने मर्सिडीज रखी होती थी और पीछे यस, सीएनजी लगाई हुई होती थी। ऐसे ही दैट है। वाज द फनीस्ट पार्ट कि यस, मर्सिडीज वालों प्राडोज को में क्या। लगी होती थी। तो एट द एंड ऑफ द डे व्हाट यू डूइंग इज कि आप अपने आपने माइंडसेट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम चेंज होता है। जैसे साउथ पंजाब में आप देखें, पहले बच्चे बच्चियां पढ़ते ही नहीं थे। यस। अब कॉन्सेप्ट आ गया है। आई एम अ प्रोडक्ट ऑफ साउथ पंजाब माई सेल्फ। ओके। ठीक है, मैं, मेरे 2 भाई हैं, आई एम दी ओनली आप तो डॉटर। इतनी पढ़ी लिखी हैं, यहाँ बैठी हैं माशाल्लाह, इतनी बड़ी कंपनी को कंट्री हेड है। देखें आई हैव रियली वर्कड हार्ड। किसी को मेरे ओके। पीछे की एफर्ट का नहीं पता। और मैंने अगर पढ़ा है, आई गॉट मैरिड व्हेन आई वाज 19। ओके। मैंने सब उसके बाद पढ़ा है। मैंने सपोर्ट, मेरी फैमिली ने मुझे सपोर्ट दिया है, वो भी वहीं के लोग हैं। इन लॉज ने सपोर्ट दिया है। मेरे बच्चे मुझे देख रहे हैं कि माँ हमारी मेहनत कर रही है।
गुड। शी इज पुटिंग हर पार्ट, अपना एक पार्ट सोसाइटी को बेहतर करने के लिए कर रही है। एंड आई बिलीव कि मैं यहाँ बैठी हूँ, मैं खाली एज दीवान नहीं बैठी हुई हूँ, मैं FPCCI सेंट्रल कमेटी ऑटोमोटिव्स की कन्वीनर भी हूँ। वेरी गुड। ठीक है, मैं PhD भी कर रही हूँ इसी चीज़ में। ठीक है, मैं तो ये मेरा शौक है। आई वॉन्ट टू डू, मुझे नहीं पता कि कल मेरा आखिरी सांस किस वक्त निकलेगा, तो आई वॉन्ट टू डू समथिंग गुड फॉर द कंट्री, फॉर द पीपल, कि मैं नहीं हूँ तो कुछ कुछ 2% का कोई ग्रेट, फर्क डाला रियली होगा ग्रेट, मैंने। रियली अप्रिशिएटेड। मुझे ये बताएं, बिल्कुल एंड पे हम आ रहे हैं, कि अभी तक आपने जितनी गाड़ियां बेची हैं, क्या लोगों को वो गाड़ियां आगे रीसेल करने में कोई चैलेंजेस का सामना है, या कर ही नहीं रहे, या इजीली बायर अवेलेबल है? अच्छा, हमारे पास रीसेल का कोई भी नहीं आया। हमने एक नया कलर इंट्रोड्यूस किया था, ब्राउन। कुछ लोगों को बहुत अच्छा लगा, कुछ कुछ को तो बिल्कुल नहीं, अच्छा ठीक नहीं है, लगा, बिल्कुल क्योंकि ब्रोशर में एग्जैक्टली सेम कलर तो नहीं नहीं आता। आता ना। तो हमारे पास रीसेल के लिए अभी तक गाड़ी आई नहीं। कलर चेंज करने के लिए जो गाड़ी आई, उन्होंने कहा आप जी कलर कलर चेंज कर चेंज। देते हैं? हाँ, क्यों नहीं करते। मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान में जो कन्वेंशनल गाड़ी है, जिसको आप आइस कह रही हैं, जो फ्यूल पे जी चलती है, जी। उसकी कीमत और इलेक्ट्रिक गाड़ी की कीमत, चले इलेक्ट्रिक गाड़ी की कीमत कम ना हो, लेकिन बराबर कब तक हो जाएगी? अभी तो ऑलरेडी कम है। आप किससे किसका कंपैरिजन करें, मैं आपको कम ही है प्राइसेस इलेक्ट्रिक की गाड़ियों की, किसकी नहीं, ज्यादा। जैसे जैसे कि आप 800 सीसी गाड़ी वाले की बात कर रही हैं, तो वो हाँ, 3.8 मिलियन से 4.2 मिलियन है, और आपकी गाड़ी की कीमत तकरीबन दरमियान में है, 4 मिलियन या 4 मिलियन है, तो वो इक्वल हो गई ना? हाँ। तो आप जैसे कह रही हैं कि दुनिया में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की कीमतें कम है एज कम्पेयर टू कन्वेंशनल आई गाड़ी। एम सॉरी, मैंने दुनिया गलत में सुना या? ज्यादा है, ओके। इलेक्ट्रिक की प्राइस ज्यादा है, लेकिन हम नीचे अगर बैटरी हमने यहाँ मैन्युफैक्चर करनी शुरू कर दी, ठीक है। दैट विल बी द गेम चेंजर। तो क्या देख रही हैं आप कि पाकिस्तान में जितनी तेजी से ये आगे जा रही है टेक्नोलॉजी, आप कब तक देखती हैं कि ये जो, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिक गाड़ी में सबसे बड़ा लोगों का कंसर्न ही बैटरी है, तो ये विद द पैसेज ऑफ टाइम कितने अरसे में ये बैटरी जो 8 लाख की रिप्लेस होगी, वो तकरीबन 3-4 लाख रुपए में आ जाएगी? इट्स नॉट गोइंग टू टेक मोर देन 2-3 years, नॉट मोर देन दैट। पाकिस्तान का जो माहौलियाती तब्दीलियों में जो कंट्रीब्यूशन है, इट्स लेस देन 1.1%। आप लोग ये कहते हैं कि ये एक माहौल फ्रेंडली और इको फ्रेंडली गाड़ी होगी, जिसका नो कार्बन एमिशन और उसका हीट जनरेट नहीं करेगी, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। तो पाकिस्तान का तो मसला ही नहीं है। बेशक पाकिस्तान जो है वन ऑफ द बिगेस्ट इफेक्टिव ऑफ क्लाइमेट चेंज है, लेकिन हम तो कार्बन एमिशन कर ही नहीं रहे, तो हम इसको, हमें तो कोई मसला ही नहीं है गाड़ी का। देखें, कार्बन एमिशन जितनी ऑटोमोटिव्स आपके पास है ना, आप खाली 4 व्हीलर को ना देखें, आपके पास बाइक्स हैं, आपके पास रक्शे हैं, जो सबसे ज़्यादा जिसकी पॉपुलेशन है इस वक्त। आप मुझे बताएं, उससे कोई कार्बन एमिशन नहीं हो रही? यू थिंक वी हैव नो पार्ट टू प्ले इन इट? वी हैव अ ह्यूज पार्ट टू प्ले इन इट। द अदर डे वी हैड अ मीटिंग विद मिस शीरी रहमान, और दे वर ऑल कंसर्न। हमने उनको यही कहा, देखें हम गाड़ी बना सकते हैं, हम अपना पार्ट प्ले कर सकते हैं, ठीक है। बट गवर्नमेंट को कोई ऐसी रेगुलेशन करनी पड़ेगी कि जहाँ से, जो उसने कहा है कि 30 तक हम स्विच ओवर करेंगे, सबसे पहले वो उस सेगमेंट को चेंज करे जिसका सबसे ज़्यादा हिस्सा है इसमें। और जो कार्बन क्रेडिट्स हैं, उसका एक तरीका कार है, गवर्नमेंट दिलवाती है गवर्नमेंट से कार्बन एमिशंस। हमारी गवर्नमेंट की निगोशिएशंस के ऊपर डिपेंड करता है, हम किसी ऐसे के साथ अटैच हो जाएं जिनका अपना कार्बन एमिशंस का एक काउंट है, जिसके ऊपर वो उसको फ़ायदा देते हैं, तो एज अ कंट्री हमें उसका फ़ायदा होगा। अब ये वो टेक्निकल चीज़ें हैं जिसमें हम बातें तो बहुत सारी कर सकते हैं, प्रैक्टिकल स्टेप्स की बात होगी। आज अगर मैं कहूँ कि यार शहर के अंदर जो धुएं वाली गाड़ियां हैं वो यहाँ तक आएंगी, इससे आगे नहीं आएंगी, या उसको हम डंप करें, जिनों की वो गाड़ियां उसकी रीसेल इतने की होगी, उसको आप स्क्रैप करें, तो ये तो गवर्नमेंट के काम है। आपका क्लेम ये है रादर कि हमारे लिए, पाकिस्तानियों के लिए इलेक्ट्रिक गाड़ी सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद इसलिए है क्योंकि हमारा जो फ्यूल है, हमारा जो पेट्रोल पर लीटर है, उसकी कीमत है रोज़ ज़्यादा होता है, तो हमें सबसे ज़्यादा हमारी फ्यूल कंजम्पशन, फ्यूल माइलेज और फ्यूल का जो हमारी सेविंग है, हमें उसके लिए इलेक्ट्रिक गाड़ियों के ऊपर शिफ्ट होना चाहिए। One of the reason, not the वन ऑफ द entire रीज़न, reason, वन ऑफ द मेन रीज़न यू कैन से। because we are a price sensitive ठीक है, market. तो मुझे बिल्कुल आखिर में, जिन्होंने ये सारा हमारा पॉडकास्ट देख लिया है, अगर आप ब्रीफली ये बता दें कि अगर आप एक 800 सीसी गाड़ी कितने किलोमीटर पर में चलती है और आपकी गाड़ी कितने, ताकि हम इसको कंक्लूड कर सकें। 800 सीसी गाड़ी
15 पॉइंट समथिंग रुपीज़ में चलती है पर किलोमीटर, उसको कॉस्ट करता है, और हमारी गाड़ी 5 रुपए में कॉस्ट करती है। और आप दोनों की प्राइस जो है गाड़ी की सेम वो है सेम है। जी। थैंक यू सो मच सालिया। आई होप कि आपने इस पॉडकास्ट को एंजॉय किया होगा। आई होप कि आपके कहने की वजह से आपके जो क्लेम्स हैं या मेरे जो क्वेश्चंस थे उनको लोग सुनेंगे, समझेंगे, और अब वो शिफ्ट करते हैं इलेक्ट्रिक गाड़ियों पे या नहीं, ये उन पे है। थैंक यू सो मच। एंड थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी ओवर, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत एसेंशियल थे। आई वांट दिस इंफॉर्मेशन टू बी डिसेमिनेटेड, हर कोई सुने इसको ओके, और इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें कि हर नई चीज़ बुरी नहीं होती। यस, अडॉप्टेबिलिटी की बात है। इट इज़ अडेप्टेबिलिटी। आप जितनी जल्दी अडेप्ट करेंगे अच्छी चीज़ को, अच्छी उतनी चीज बेहतरी, को, और खाली पर्सनल होकर नहीं सोचें, ठीक है। ग्रेटर इंटरेस्ट ऑफ द नेशन होकर सोचें। मैं आपको अपनी गाड़ी का नहीं कह रही हूँ, मैं आपको कह रही हूँ कि धुआं कम करें, अपने बच्चों के लिए एक बेहतर पाकिस्तान बनाएं आप। थैंक यू सो मच सालिया, आपने हमें पॉडकास्ट में ज्वाइन किया। उम्मीद है कि जो व्यूवर्स के दिमागों में क्वेश्चंस थे इलेक्ट्रिक गाड़ियों के बारे में, हमने कोशिश की कि उन सब को एड्रेस कर सकें, और अब ये यूज़र्स के ऊपर है कि वो इलेक्ट्रिक गाड़ियों पे स्विच होते हैं या नहीं। थैंक यू सो मच।